जिला अध्यक्ष भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं जो हमारे संजीव चौधरी जी, उनसे पूछते हैं कि जो आज धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन दिया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष संजीव चौधरी। आज हमारी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार महोदय को अवगत कराया है कि जो खड़गापुर विधानसभा में कितनी गौशालाएं हैं, कितनी गौचर भूमि है और कितने जो आरोग्य केंद्र अभी सरकार ने खोले गए हैं करोड़ों रुपया लगा के, कितने हैं और कहाँ खुले हुए हैं, और डॉक्टर किसी भी आरोग्य केंद्र में नहीं आ रहे हैं। और गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें टीकमगढ़ जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। और जिनमें प्रमुख मुद्दे हैं हमारी, जो आज अभी बरसात के मौसम चल रहा है, राजस्थान में एक स्कूल गिरा है, वहाँ पे कई बच्चों की मृत्यु हो गई है, और एक हमारे इस टीकमगढ़ ज़िले में भी कहीं ऐसी घटना ना हो तो उससे पहले हम लोगों ने अवगत कराया है कि कितने स्कूलों में कहीं पानी टपक रहे हैं, कहीं पे सरिया निकल आए हैं और इतनी बुरी हालत होगी। लेकिन तहसीलदार महोदय न कलेक्टर महोदय साहब ने भी आदेश किया है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। और गाँव में जो सरपंच सचिव रहते हैं उनकी मनमानी इतनी है कि कोई आईडी में नाम जोड़ना है तो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, कहीं कुछ करवाना है आपकी कुटी आनी है तो 25,000 रुपया कमीशन। तो ये कमीशन खोरी कब बंद होगी, ये भी तहसीलदार महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया है। और एक सीमांकन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में है। विधानसभा में भी बोल दिया है कि 215 की नकल नहीं चाहिए, लेकिन कई तहसीलदार, अभी तहसीलदार साहब ने बोला है कि हम नहीं मांगते, लेकिन अब इसके बाद मांगे या ना मांगे, लेकिन टीकमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में तहसीलदार महोदय 215 की जो नकल चाहिए उसके आधार पर ही नामांकन सीमांकन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो किसी राजनेता का फ़ोन लगवाइए या फिर कुछ सेवा कीजिए। तो ये कब मुक्त होंगे? अगर हमें कोई आता है तो उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया कि हमें स्टाम्प पर लिख कर दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पटवाई हो चाहे कोई भी हो। और गांव में सड़कें इतनी बुरी हालात में चली, बरसात हुई है, अब क्या है, भ्रष्टाचार सिस्टम चल रहा है। 5 करोड़ की सड़क आती है तो उसमें 20-40 लाख रुपया ऊपर से नीचे तक आते वो 50 लाख बचते हैं। वो इतनी घटिया सड़क बनाते हैं कि एक मौसम नहीं झेल पा रही हैं और सड़कें बह जा रही हैं, और इतनी बुरी स्थिति हो जाती है को पैदल भी नहीं निकल पाते हैं, गाड़ियाँ तो फिर दूर की बात। और कई जगह गाँव में ऐसी सड़कें हैं जो पर बरसात के मौसम में बह गई हैं और गाँव में सड़कें ही नहीं हैं, नालियाँ टूट गई हैं। लेकिन प्रशासन मौन, कब, जब अगली साल बरसात में डलेंगे क्या? तो हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द वो सड़कें बनवाई जाए और जो भ्रष्टाचार सिस्टम है वो बंद किया जाए। तहसीलदार महोदय जी ने अस्पताल के स्वास्थ्य बारे में क्या बोला है, अपने लिस्ट में नाम बताएं। उन्होंने बताया कि जितने भी आरोग्य केंद्र हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं वो हमें सूची बना के दे दें तो हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर ऐसा कोई 215 की नकल मांगता है और अगर रिश्वत की मांगता है तो उन्हें क्या बोला गया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई 215 की नकल मैं तो नहीं मांगता हूं, अगर कोई मांगता है तो हम लोग हैं वो आप लोगों को अवगत कराएं, तहसीलदार महोदय से हम लोग बात करेंगे। और खड़गापुर की भी जनता सुन ले कि यहाँ के तहसीलदार महोदय अगर 215 की नकल मांगते हैं तो हम लोगों से संपर्क करें, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से। आप खड़गापुर विधानसभा की तहसील में और आज ज्ञापन दिया जा रहा है, आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन हुआ था, आज हम उनके बीच में मिलवाते हैं। ये नमस्कार जी, बताइए जो आज ज्ञापन दिया है किस ये हमारी कई समस्याएं हैं उनके लिए ज्ञापन दिया गया है। जी बताएं। जो मुख्य अत्यधिक वर्षा से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं तथा शीघ्र सर्वे प्रदान किया जाए। गाँव में स्कूल की हालत जर्जर है, मरम्मत एवं शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाए। तीसरी मांग यह है, सरपंच सचिव की मनमानी पर रोक लगाते हुए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। चौथी मांग ये है, स्वास्थ्य केंद्रों में दुर्दशा दूर कर डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती की जाए। पांचवी मांग हमारी यह है, सीमांकन व नामांतरण प्रक्रिया को सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और गोचर भूमि को कब्जे से मुक्त किया जाए। छठी मांग यह है, सरकारी भूमि पर सामंतशाही लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाकर पात्रों को लाभ दिलाया जाए। सातवीं मांग यह है, गांव की टूटी सड़कों व कच्ची गलियों की मरम्मत की जाए जिससे जल भराव व बीमारियों की समस्या खत्म हो। नाम बता। मेरा नाम शिवशंकर हैवार है, तहसील अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी खड़गापुर। जी आज क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राज चौधरी है, आज़ाद समाज पार्टी संभाग प्रभारी।
सीतामढ़ी जिले की विधानसभा खरगापुर तहसील में आज भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन में ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय जो 7 सूत्री मांगों को लेकर है। कैसे आपने सोच ली थी कि आपको हमको ज्ञापन देना ही है, किस बात से? आए दिन हो देखिए, अभी आप सड़क से गुजरिए, आपको पूरी सड़क पर गायें मिलेगी। नाइट में लोग दारू पी के निकलते हैं, कोई नशे में निकलता है, कोई स्टैंड कर रहा है, एक्सीडेंट भी होते हैं, घटनाएं होती हैं, गायें मरती हैं, लोग भी मरते हैं एक्सीडेंट में। आयोग केंद्र हर गांव में खुले हैं। हमारी ग्राम पंचायत पचीर खास में भी एक आयोग केंद्र है, वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर रहता है। कभी कभी तो खुलती भी नहीं है पचीर की, मैंने खुद देखा है। कभी कभी नहीं खुलती है। और वहाँ का जो स्कूल है प्राथमिक शाला, आप कभी वहाँ से गुजरे तो देखें, वहाँ उसकी भी छत गिर रही है। तो मैंने वहाँ के सरपंच महोदय जी से भी बोला है कि देखिए यहाँ पे ये स्कूल गिर रहा है, बच्चों की क्या हालत है। यहाँ पर SC/ST गरीब मजदूरों के बच्चे आते हैं पढ़ने, हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उन्हें अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, उन्होंने बताया है कि जो हमारी मांगें थी और तहसीलदार महोदय जी ने बोला उस पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी, और अगर कोई ऐसी अस्पताल देखने को मिलती है तो सूची बना के दीजिए, मैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगी। धन्यवाद। ही नहीं, पूरे ग्राम की और प्रदेश की मांगे हैं। आज इस देश की प्रत्येक स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है, क्या नहीं टपक रहा है? और उन स्कूलों से सरिये निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? क्या जो घटना राजस्थान में घटी, क्या वो घटना हमारे जिला टीकमगढ़ की स्कूलों में घटे? नहीं चाहते ना? तो हम कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं कि जहां हमारे देश के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों में सुधार करें और वहां पर शिक्षक समय पर पहुंचे, और वहां पर जो लोग शिक्षक अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं वो बंद कर दे और स्कूलों में सही तरीके से पढ़ाई करने का काम करें। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो गाय है वो आज सड़कों पे है। लोग कहने के लिए तो गौ भक्त बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इस देश की सड़कों पे गाय मौजूद है। वो गौशाला में क्यों नहीं भेजी जाती है? और जो गौशाला के लिए सरकार ने 50 एकड़ जमीनें आवंटन की है, उनमें से जो अवैध लोग कब्जे किए हैं उनका कब्जा हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, ताकि वो गाय